Good morning, students. Today I'm going to start chapter 13, angles and their measurement. So, what is angle? The figure formed by two rays with the same initial point is called an angle. टू रेज के थ्रू जो फिगर बनती है, जो फिगर ड्रॉ होती है, जहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट हो, वो क्या कहलाता है? एंगल. The common initial point is known as the vertex of the angle and the rays forming the angle are called its arms or side. जो initial point होता है वो angle का vertex कहलाता है और जो rays होती हैं वो angle की arms या side कहलाती हैं. Like this. यहाँ पर OB और OA टू रेज हैं और इनका जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज O से ही जा रही हैं. तो O जो है वो एंगल का वर्टेक्स है एंड OB और OA जो है वो एंगल की आर्म्स हैं. तो यहाँ पर जैसे एंगल जो बन रहा है दैट इज़ BOA. जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आएगा, यानी जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उस पॉइंट को जब भी हम रीड करेंगे तो हमेशा बीच में आता है. ये एंगल BOA भी है या एंगल AOB भी है, दोनों टाइम्स O बीच में आ रहा है. देखिए AOB और BOA बात एक ही है, यानी बात इसी एंगल की हो रही है और एंगल को हम इस सिंबल से शो करते हैं. तो अगर आप लिखेंगे एंगल AOB तो इस तरीके से लिखेंगे एंगल AOB, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही, या एंगल BOA. ये पॉइंट्स आपस में अगर चेंज हो जाते हैं लास्ट के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. AOB भी ठीक है और BOA भी ठीक है, दोनों में एंगल O की बात हो रही. जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा यानी जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा बीच में आएगा और इसे हम शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल O, यानी कि एंगल O की बात हो रही है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ. डेली लाइफ में बताना है एंगल्स के एग्जाम्पल जहाँ पर वर्क करते हुए एंगल हो. लाइक सीज़र इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से होती है, तो उसके बीच में एक एंगल बन रहा है. ये सेकेंड एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू. हैंड्स ऑफ द आर एंड हैंड्स ऑफ द मिनट. जो वॉच के हैंड्स होते हैं दोनों, उनके बीच एंगल. and divider. Come question number 2. Name the vertex and the arms angle ABC given in the figure below. नीचे जो फिगर दी गई है ये, इसमें एंगल का वर्टेक्स और आर्म्स के नेम लिखने हैं. तो वर्टेक्स क्या है? बी पर बन रहा है ना, तो वर्टेक्स होगा B और आर्म्स क्या होंगी? BA एंड BC. तो हम इसे नोटबुक में कैसे करेंगे? लाइक दिस. ये फिगर है, वर्टेक्स क्या है इसमें? B और आर्म्स क्या है? BA एंड BC. आपको ये जो फिगर्स, ये वर्क ज्योमेट्री नोटबुक पे करना है और ये जो फिगर्स हैं ये आप ब्लैंक पेज पर ड्रॉ करेंगे. जो ब्लैंक साइड वाला पेज होता है वहाँ पर ड्रॉ करेंगे वन साइड और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो. नेम दैम. कह रहे हैं जो नीचे फिगर दी गई है इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं ये बताना और उनके नेम भी बताना है. तो पहले अगर हम ये वाली साइड हटा दें तो एक एंगल यहाँ बन रहा है. अगर ये वाली साइड हटा दी जाएगी तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और अगर ये वाली साइड आप हटा दें तो एक एंगल यहाँ बन रहा है. यानी ओवरऑल कितने एंगल्स बन रहे हैं? 3. 1 2 3. C पर भी बन रहा है, A पर भी बन रहा है, B पर भी बन रहा है. तो देयर आर 3 एंगल्स और एंगल्स के नेम लिखने हैं. अब अगर हम A का नाम लिख रहे हैं तो हम A का नेम कैसे लिख सकते हैं? CAB या BAC, दोनों ही ठीक है. CAB भी ठीक है और अगर आप इसको BAC लिख रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों टाइम्स A बीच में है. ठीक है. इसके बाद अगर B का नेम लिखेंगे तो ABC मैंने लिखा है, या फिर CBA, तो CBA भी ठीक है. CBA क्योंकि B बीच में आ रहा है. इसके बाद हम C का नेम लिखेंगे तो BCA या फिर this one is wrong, BCA या फिर
ACB, तो दोनों ही टर्म में C मिड में आ रहा है, ACB। तो इस तरीके से ये नेम भी ठीक है और ये नेम भी ठीक है। हमें मेनली एंगल का नेम लिखना होता है, इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे एंगल ए के लिए ये भी नेम है और ये भी नेम है, कोई भी एक लिख सकते हैं। एंगल बी के लिए ABC भी है या CBA भी है। एंगल सी के लिए ACB भी है या BCA भी है। तो इस तरीके से लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में ये फिगर दिए, पूछा है कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, यानी टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4। तो देयर आर 4 एंगल्स, इनके नेम लिखेंगे। हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो DAB, इसके बाद ABC, बी का नेम आ गया, देन BCA, सी का नेम आ गया, देन CDA। जो एंगल बन रहा है वो एंगल लिखते वक्त बीच में आना चाहिए। जैसे ए एंगल की बात हो रही है तो एंगल ए बीच में आया है, DAB, तो ए जो वर्टेक्स होती है वो हमेशा मिड में आती है। नेक्स्ट फिगर देखिए, इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और ये बन रहे हैं। इसके बाद एक ये कंप्लीट एंगल बन रहा है जो दोनों साइड से है, यहाँ पर भी ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पर केवल हाफ एंगल इन दोनों रेस के बीच बन रहा है। अगर ये फिगर हटा दी जाए, ऐसे ही यहाँ पर भी बन रहा है, और अगर ये हटा दिया जाए तो इन दोनों के बीच में बन रहा है और इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो इसके नेम कैसे लिखेंगे? यहाँ से ए से स्टार्ट किया, DAB, देन ABD, ABD बोला तो ABD यानी इस एंगल की बात की गई है। देन BDA यानी इस एंगल की बात की गई है। आफ्टर दैट DCB यानी इस एंगल की बात की गई है। देन CBD यानी इस एंगल की बात की गई है। देन BDC इस एंगल की बात की गई है। देन ADC इस पूरे एंगल की बात की गई है, ADC जो पूरा वाला बन रहा है, एंड ABC इस पूरे एंगल की बात की गई है। इस तरीके से यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स, ये फिगर है, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और वो पूछा जा रहा है। इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटीरियर फिगर के अंदर होते हैं, एक्सटीरियर फिगर के बाहर होते हैं। तो कह रहे हैं कि लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ AOB, ये बन रहा है एंगल AOB, ये एंगल बन रहा है और इसके इंटीरियर पॉइंट्स पूछ रहे हैं। तो इंटीरियर यानी इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं? एक तो S आ रहा है और एक Q आ रहा है, तो पॉइंट S और Q। उसके बाद कह रहे हैं आर इन द एक्सटीरियर ऑफ AOB। अब एक्सटीरियर यानी AOB के बाहर कौन कौन से आ रहे हैं? तो एक तो P है और एक R है, तो पॉइंट P और R। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं लाई ऑन AB, कौन से AB पर हैं? तो AOB पर कौन से हैं? एक तो A है, N है, O है, T है और B है। तो ये पॉइंट्स जो हैं हम लिख दिए। Now come to the next question. In the adjoining figure, write another name for the angle. ये फिगर ड्रॉ है, यहाँ पर एंगल्स ड्रॉ हैं। यहाँ पर एंगल का नेम है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और ये कह रहे हैं इनका दूसरा नेम लिखिए, यानी जो लेटर्स यूज़ करके हम नेम लिखते हैं जैसे ABC या AOB या EPB, तो इस तरीके से वो नेम लिखना है। तो एंगल 1 का नेम आपको लिखना है, एंगल 1 यहाँ पर बन रहा है, तो ये AE है, और एंगल 1 P पर बन रहा है, इन रेस के बीच में PE और PB के बीच में बन रहा है। ऐसे देखिए, तो एंगल 1 का नेम क्या आएगा? EPB, तो हमने लिख दिया एंगल EPB। ऐसे ही एंगल 2 पूछ रहे हैं, तो एंगल 2 किस किस के बीच बन रहा है? QC और QP रेस के बीच में बन रहा है, तो इसका नेम क्या आएगा? PQC, ये बन रहा है। ऐसे एंगल 3 का नेम पूछ रहे हैं, तो एंगल 3 किस किस के बीच में बन रहा है? QD और QF के बीच में, तो इसका नेम क्या आएगा? FQD।
FQD। इस तरीके से नेम लिखना है।